हालांकि तीसरी पार्टी का क्या वर्चस्व है, वहां पर क्या प्रभाव है, ये अलग बात है, समय आने पर दिखाई देता है। लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे हैं रतलाम झाबुआ सीट की। देश में हमेशा रोचक रही है और पूरे देश की निगाह इस पर रहती है, क्योंकि ये जो सीट है इस पर आदिवासियों का बाहुल्य है, आदिवासियों का वोटिंग संख्या ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पर अनुसूचित जनजाति परिषद रखा गया है। और ये सीट पर हमेशा प्रत्याशी सामने आते हैं। इस वक्त रतलाम झाबुआ सीट का समीकरण क्या है? भाजपा भारी है या कांग्रेस अपना वर्चस्व दिखाएगी, या क्षेत्रीय पार्टी जैसे जयस जो है वो कहीं अपना प्रभाव छोड़ जाएगी? आखिर क्या होगा रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट का बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं अजय पोरवाल जी, जो उपाध्यक्ष हैं भारतीय युवा मोर्चा के। अजय जी को स्वागत करते हैं आपका। हमारे साथ में मौजूद है साबिर त्रिवेदी जी, जो कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। साबिर जी, आपका भी स्वागत करते हैं। हमारे साथ में मौजूद है विजय दामोदर जी, जो अध्यक्ष हैं झाबुआ जयस, और स्वागत करते हैं। और हमारे साथ में हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं जो झाबुआ में हमारे जो हैं संदीप जैन। संदीप, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, इस वक्त अगर हम बात करें, कांग्रेस और भाजपा दोनों ही प्रत्याशी वहां पर घोषित हो गए हैं। कांग्रेस से कांतिलाल भूरिया जो परंपरागत चेहरा रहे हैं, वहां पर अच्छा खासा वर्चस्व है, वो कांग्रेस से हैं। भाजपा से जो है वो श्रीमती अनिता नागर सिंह चौहान हैं। क्या टक्कर है दोनों के बीच में? क्या समीकरण बन रहे हैं? कौन सी पार्टी आपको लगता है कि आगे निकलने वाली? संदीप जी, एक सवाल ये है कि पिछली बार कांतिलाल भूरिया 2 बार लगातार सांसद के रूप में हारे हैं। इस बार क्या स्थिति है कांतिलाल भूरिया जी? इस बार रुझान एक्चुअल में लास्ट तक कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बहुत लेट घोषित किया। उन्होंने सारे बीजेपी के जो एक बहुत रोचक और एक बहुत समीकरण चेंज हुआ। जहां तक गुमान सिंह का नाम चल रहा था शुरू से लास्ट तक, और अचानक एक अनिता चौहान जो कि यहाँ कैबिनेट मंत्री अपने नागर सिंह चौहान की पत्नी है, उनका नाम अचानक आता है। और जैसे उनका नाम बीजेपी से आता है, एक हलचल सी मच जाती है। मतलब एक यह कह सकता है कि इतना बड़ा समीकरण, जो कॉन्फिडेंस था गुमान सिंह को, पिछले 5 साल वो सांसद रहे इस संसदीय क्षेत्र से, उन्होंने भी यहाँ पर कई काम किए बड़े बड़े, लेकिन अचानक एक नाम का परिवर्तन जैसे आता है तो एक अपने आप में बहुत बड़ा चक्कर हुआ। और देखा जाए तो कांतिलाल भूरिया भी उनमें कार्यकर्ताओं में इसलिए उत्साह है कि चेहरा बिल्कुल नया है इस जिले के लिए, क्योंकि उनका जो राजनीतिक वर्चस्व है वो अलीराजपुर जिले में ज्यादा है। झाबुआ और रतलाम के लिए वे नया चेहरा है। तो ये कह सकते हैं कि दोनों साइड की भिड़त बराबर की अपन कह सकते हैं। चलिए संदीप जी, हम बातचीत करेंगे, इस पर भी करेंगे कि अनिता जी का नाम सामने क्या आने के बाद में भाजपा को क्या लगता है, या कार्यकर्ताओं में क्या बातचीत, पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन इस वक्त हम बातचीत करते हैं अजय पोरवाल जी से। अजय जी, अनिता जी का नाम अचानक सामने आया, एक नया चेहरा, एक नया उत्साह, क्या सोचकर, किस रणनीति के तहत अनिता जी का नाम सामने आया, और इस वक्त क्या स्थिति है, चुनाव किस गति से आगे बढ़ रहा है? जी है, वो 3 बार से विधायक हैं, अभी मंत्री हैं, वन मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में। तो नया चेहरा नहीं, भारतीय जनता पार्टी क्या कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, तो यहाँ कार्यकर्ता को मौका मिलता है। तो उसके तहत ही अनिता नागर सिंह जी चौहान को जी। और क्या आपको लगता है पिछले स्थिति पर अपना अलग वर्चस्व है, और उपचुनाव भी वो जीते थे, उसके बाद में जब दिलीप सिंह भोला जी नहीं रहे, उसके बाद में जो उपचुनाव हुआ कांतिलाल भूरिया के सामने आगे जीत गए थे। क्या लगता है कांतिलाल भूरिया जी का वर्चस्व इस वक्त कैसे काम करेगा? भाजपा को क्या नुकसान हो सकता है? कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। कांग्रेस के पास ना नीति है, ना नेता है, ना कार्यकर्ता है। अब नहीं पता है। कांतिलाल भूरिया का जैसे आप बता रहे हैं वर्चस्व, तो वो पुरानी बात हो गई जब ये मिथ्या झूठ बोलकर
भ्रम फैलाकर यहाँ चुनाव जीत जाया करते थे। अब कार्यकर्ता भी जागरूक है, जनता भी जागरूक है। जनता पार्टी की सरकार ने 10 सालों में जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने काम किया है, वो जनता में हम काम लेकर जाने वाले हैं, और निश्चित ही हमारी जो जीत है वो प्रचंड विजय होगी, पूरा विश्वास है। लेकिन अजय जी, आप बात हो गई, लेकिन अभी विधानसभा चुनाव में विक्रांत भूरिया जिनके सुपुत्र हैं वो जीते और विधायक बने, तो वर्चस्व तो दिख रहा है। वर्चस्व नहीं है, ये धनबल से झूठ बोलकर मतदाताओं के बीच में भ्रम फैलाकर इस प्रकार से चुनाव आप देखेंगे। कांग्रेस की रीति नीति रही है शुरू से, और इस बार चुनाव हम भारी बहुमतों से जीतने वाले हैं। साबिर से बात करते हैं। साबिर जी, क्या लगता है अजय जी जो कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि हम भारी जीतने वाले हैं, और अजय जी कहीं न कहीं जो है ऐसा लग तो रहा है पूरे देश में लगातार कांग्रेस के बड़े नेता जुड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं, इसका खामियाजा, इसका नुकसान झाबुआ में देखने को मिलेगा? नहीं, मैं अजय बताना चाहता हूं कि अभी जो हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी है कांतिलाल जी भूरिया, ये एक कद्दावर नेता है, आदिवासी नेता है, और मैं आपको बताना चाहता हूं इन पर आज तक कोई एक दाग भी नहीं लगा। इतने ऑनेस्ट प्रत्याशी है और विकास भी किया है। आज आप देखिए, मकान बनाना पड़ता है, जब अगर किसी को मंजूर, किसी का मकान मंजूर हो गया तो उसको 1 लाख में मकान तो बना ही नहीं पाएगा। वो महंगाई कितनी हो गई। विजय जी, आपको मैं बता दूं, देश में जो सरकारें पहले थी वो इंदिरा आवास के नाम से जो पैसा देती थी उसका पैसा नहीं आता था। एक इंदिरा आवास देखने ने आज हमारी सुनिए, माननीय मोदी जी की सरकार, आज माननीय मोदी जी की सरकार ने प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से प्रत्येक पंचायतों में आज आप जाके देखेंगे 200-200 पक्के मकान दिखेंगे आपको। अरे डकार गए भाजपा के राज में, प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार का काम किया है देश को। साबिर भाई, अजय जी, साबिर शांत रहिए। विजय जी, आपसे एक सवाल है, हम लगातार डिबेट कर रहे हैं, और विजय जी आप जो है अजय जी पर जरूर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पर आपकी उंगली नहीं उठ रही है, तो क्या ये समझा जाए कि कांग्रेस के साथ में खड़े हुए हैं आप? नहीं, सुनिए मेरी बात ना, तो हम लोग पहले उंगली उठा रही है। अभी कांग्रेस के विधायक ने यहाँ पर हमारी विचारधारा कांग्रेस है जरूर थी, लेकिन हमारे इनके थांदला विधायक वीर सिंह भूरिया जी ने जयस के हाथ पैर काटने की बात कही, तब से पूरा मध्य प्रदेश के पूरा जयस बिल्कुल स्वतंत्र हो गया। कोई किसी का साथ, ना कांग्रेस का साथ देगा ना बीजेपी का साथ देगा। आप देखेंगे कांग्रेस कितनी ओछी मानसिकता पे उतर आई है, जो लूटपाट कर लो, मारकाट मचा दो, इस प्रकार की बातें करते हैं। तब से हम जयस कांग्रेस का कोई सपोर्ट नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, मध्य प्रदेश में नहीं करेगा, क्योंकि जयस अलग, जयस स्वतंत्र और स्वतंत्र विचारधारा से चुनाव लड़ेगा, फिर स्वतंत्र लड़ेगा। चलिए, क्योंकि समय कम है, साबिर जी, पिछली बार कांतिलाल भूरिया जी जो है 90,000 वोटों से हारे थे। इस बार आपको क्या लगता है, आप बोल रहे हैं कि जीत जाएंगे, तो कितनी लीड से आप जीतने की उम्मीद कर रहे हैं? कांतिलाल जी भूरिया यहां से मैं आपको बता रहा हूं 40,000 की लीड से जीत रहे हैं। आपका पेटलावर देख लीजिए, 3 लाख वोटों से कम 3 लाख वोटों से हारेंगे कांतिलाल भूरिया, 3 लाख वोटों से हारेंगे। साबिर जी, आप लिख लीजिए मेरी बात को, 3 लाख वोटों से हारेंगे। ना आपके पास नीति है, ना नेता है, ना नीति है, ना नेता है, कार्यकर्ता है। कांग्रेस समय कम है। अजय जी, साबिर, थोड़ा समय कम है। संदीप जी, आपने सभी की डिबेट सुनी है, आपने अजय जी को भी सुना, आपने विजय जी को भी सुना, साबिर जी को भी सुना। संदीप जी, क्या लगता है इस वक्त आप, संदीप जी इस वक्त आम जनता, मेरी बात पूरी नहीं हुई सर, रुख क्या जाए? हाँ बोलिए, चलिए आप पूरी कर लीजिए बात। जैसे आज मंत्री है पेटलावर क्षेत्र से विधानसभा 5,000 से जीते हैं, 5,000 से जीते हुए हैं। आपकी थांदला है, जैसे कांग्रेस के वहां 1400 से जीते हैं। आज हमारे जोबट में 38,000 जीते। मैं आपको डकिंग सर एक बता रहा हूँ, एक ऑफलाइन अभी समय हो जाएगा बताने में, पर 40,000 के ऊपर से भारतीय जनता पार्टी का विधायक है। साबिर जी, जरा अपनी चीज को तो 5,000 से है, 5,000 से जीते हुए। हार जीत होती है।
आप ये झाबुआ साबिर जिले का भाई। इतिहास उठा के देखिए कि विधानसभा के समय बाद कम जब है, अजय लोकसभा जी, चुनाव आता अजय है जी, तो क्योंकि समय क्षेत्र का की भी जनता एक लिमिटेशन है। नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कांग्रेस संदीप प्रदेश भारतीय जनता संदीप जी, पार्टी की सरकार ने सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई, उसका लाभ मिल रहा है पूरे लोकसभा क्षेत्र के। अडानी चलिए, अंबानी का देखिए, ध्यान रखना है, देखिए, अडानी अंबानी का ध्यान रखना है, किसी का ध्यान नहीं रखना भाजपा। मैं आपसे निवेदन करूंगा। सभी को फायदा पहुंचा रहे हैं। संदीप जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि चाहे उज्ज्वला गैस कनेक्शन हो, हमारे प्रधानमंत्री क्षेत्र आवास का हो, नल जल आदिवासी योजना हो, किसानों के समर्थन उसके लिए नाराज है, उसके लिए कांग्रेस को वोट करेगा। किसानों के समर्थन मूल्य उनको नहीं मिलने पर कांग्रेस को साथ है। आम जनता का रुख क्या बोलता है? संदीप जी बोलिए। पंकज जी, मेरा ये कहना है, जैसे सभी जो क्षेत्र है उसमें दोनों जो पक्षों का मामला है, तो रही बात झाबुआ जिले की, तो झाबुआ जिले में झाबुआ विधानसभा और कांग्रेस विधानसभा, कांग्रेस के जो यहाँ पर विधायक हैं, ये बात साबिर जी के हिसाब से है। और बीजेपी का जो एक मामला यह है कि अनिता चौहान जो अलीराजपुर से बीजेपी की नेत्री है, बीजेपी ने बहुत बड़ा दाव खेला है, नया चेहरा अपन हम मतलब ये कह सकते हैं कि झाबुआ जिले के लिए, अलीराजपुर जिले में वो नेत्री है, वो वहां के पंचायत वगैरह में है। लेकिन एक बात तो यह है कि उनकी बहुत साफ सुथरी छवि है, एजुकेटेड है, लेडी है, और सबसे बड़ा उनका प्लस पॉइंट यह है कि नागर सिंह चौहान वर्तमान में कैबिनेट मंत्री है, और इस संसदीय क्षेत्र में 3 कैबिनेट मंत्री, निर्मली भूरिया, चेतन जी कश्यप और नागर सिंह चौहान। तो फाइट तो है, इसमें कोई दो मत नहीं। बीजेपी की ओर से भी बहुत बड़ी फाइट है पंकज जी, बीजेपी की ओर से बहुत बड़ी फाइट है जी। एक संक्षिप्त सवाल, संक्षिप्त जवाब दीजिएगा। राम मंदिर का मुद्दा, 370 की धारा, इसके अलावा जो दीगर चीजें, क्या उसका प्रभाव झाबुआ में देखने को मिलेगा? जरूर मिलेगा। एक्चुअल में फेस्टिवलों को जो त्योहार हैं, जो वनांचल आदिवासियों से जुड़े जो त्योहार हैं, जो धार्मिक परंपराएं हैं, बहुत सारी जो चीजें हैं, उसमें हम कई समय से देख रहे हैं कि दोनों पार्टियां बराबर का योगदान दे रही है। तो ये भी एक चुनाव को एक कोणी अपन कह सकते हैं कि एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, और आने वाला समय मतदाता का ही बताएगा कि उसके मन में क्या है। चलिए अजय जी, विजय जी और साबिर जी और संदीप जी, आपसे बातचीत हुई और बहुत महत्वपूर्ण बात यह कि झाबुआ के अंदर क्या चल रहा है, क्या आंतरिक स्थिति है, वो सामने निकल कर आई। बहुत सारा धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश। नमस्कार।